वेलकम टू माय चैनल टिनी माइंड। आज हम बनाएंगे फुलीवा बोंड की डाई। ये हमारी सोल प्लेट हमारी सीएनसी मशीन में आ चुकी है। अब हम इसको करेंगे क्लैंप। क्लैंप होने के बाद हम इसके ऊपर चलाएंगे सबसे पहले फेस का प्रोग्राम। अभी हमारा चल रहा है आउटर। आउटर के बाद हम चलाएंगे 50 mm का बुल, जो हमारी सोल प्लेट की रफिंग स्टार्ट करेगा। पचास का बुल हमारा पूरी रफिंग कर चुका है जहाँ तक वो कर सकता था। अब इसके बाद हम लगाएंगे 8 mm का एंड। ये वहाँ रफिंग करेगा जहाँ पे 50 का बुल हमारा जा नहीं पाएगा। 8 mm के एंड के बाद अभी हमारा 3 mm का बोल कर रहा है डिज़ाइन को फिनिश। जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। फिनिशिंग के बाद बारी आई है अब ड्रिल से सेंटर देने की। ये हमारी बोल्टिंग और गाइड पिन सारे होलों के सेंटर हम पहले 10 mm के ड्रिल से दे देंगे। ये हमारा 25 mm का ड्रिल है जो हमारे गाइड पिन के होल क्लियर करेगा। अभी हमारा ड्रिल का सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब हम डाई पे हवा मार के बस एक बार फाइनल चेक कर लें कि हमारा कहीं पे माल रहा तो नहीं। अब ये हमारी प्लेट पूरी तरीके से फाइनल हो चुकी है। अब हम इसको खोल के नीचे उतार देंगे। अब बारी आई है हमारी कैविटी की। पहले हम कैविटी पे फेस मारेंगे। ये हमारी फर्स्ट सेटिंग है कैविटी की। 50 mm के बुल से सबसे पहले फेस करने के बाद हम चलाएंगे आउटर। आउटर के बाद ये हो गई हमारी रफिंग स्टार्ट। रफिंग के बाद हम ये अपने 10 mm के ड्रिल से सारे सेंटर के होल के निशान देंगे। सारे होलों के सेंटर देने के बाद हम इन होलों में करेंगे टैपिंग ताकि हम पलट के दूसरी सेटिंग लगा सकें। जहाँ हमने टैपिंग करी थी वहाँ पे हमने मास्टर प्लेट कस दी। अब इसको दोबारा से हम मशीन में रख देंगे। क्लैंप करके सबसे पहले हम चलाएंगे 50 का बुल फेस, फिर उसके बाद चलाएंगे आउटर। आउटर के बाद चलाएंगे 50 का बुल रफिंग, जो हमारी रफिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी रफिंग स्टार्ट हो गई। ये हमारा हो चुका है 50 के बोल से सारी रफिंग कंप्लीट। अब हम इसके बाद लगाएंगे अपना 16 mm का एंड। 16 mm की एंड की रफिंग के बाद हम लगाएंगे 10 mm का बोल फिनिशिंग, जो हमारी डाई को पूरी कैविटी को फिनिश कर देगा। ये हो चुकी हमारी सारी फिनिशिंग कंप्लीट। फिनिशिंग के बाद हम देंगे होलों के सेंटर। सेंटर देने के बाद हम 25 mm के ड्रिल से अपने सारे ये होल पार कर देंगे, जिसमें हमारे 4 होल हैं पिलर पिन के और 4 होल हैं हमारे गाइड पिन की। अभी हमारा होल का हो चुका है सारा काम कंप्लीट। ये हमारी कैविटी हो चुकी है पूरी कंप्लीट। और कैविटी के बाद बारी आ जाती है हमारी पैकिंग प्लेट की। ये हमारी पैकिंग प्लेट सेट हो चुकी है। सबसे पहले हम इसके ऊपर चलाएंगे 50 का बुल फेस, उसके बाद आउटर, आउटर के बाद 50 का बुल रफिंग। इसमें रफिंग और फिनिशिंग दोनों 50 के बुल से ही है। ये हमारी रफिंग हो चुकी है स्टार्ट। और यहाँ हो चुकी है हमारी रफिंग ख़त्म। जब तक ये हमारी इसमें फिनिशिंग चल रही है, जब तक हम अपनी कैविटी में आगे का काम करें।
ड्रिल मशीन पर रखने के बाद हम अपनी कैविटी में 8 mm के होल और ज़्यादा गहरे करेंगे ताकि हम इसके अंदर अच्छे से टैपिंग कर सकें। अब इसको पलट के टैपिंग करेंगे जहाँ पे हम अपनी पैकिंग प्लेट कसेंगे। अभी हमारी सारे होलों में टैपिंग पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम लगाएंगे अपनी वैक्यूम पिन। वैक्यूम पिन को अच्छे से ठोकने के बाद हम इसको एक पाने से कसेंगे। वैक्यूम पिन को अच्छे से कसने के बाद हम इसकी पैकिंग प्लेट अच्छे से कसेंगे। सारी इसकी जो हमने टैपिंग करी थी उस सब में हम लगा देंगे बोल्टिंग। पैकिंग प्लेट को अच्छे से बोल्टिंग करने के बाद अब बारी आई है डाई की लाग मिलाने की। हम कैविटी और सोल प्लेट दोनों की लाग 0-0 मैच कर देंगे। ये हमने लगा दिया है कलर। ये हमने की सोल प्लेट बंद और फिर हमने करी सोल प्लेट और कैविटी की बोल्टिंग। अच्छे से बोल्टिंग करने के बाद हम इसके ऊपर मारेंगे चोट। ये हमारा सुल्लड़ हमने मार दी इस पे चोट। अब हम इसकी सारी बोल्टिंग खोलेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ हमारी कलर की प्रिंट आया हुआ होगा हम वहाँ पे उसे पत्थर से मैचिंग करेंगे। ये सारी मैचिंग होने के बाद इस पे फाइनल में हम पत्थर से, बारीक पत्थर से फिनिशिंग करेंगे। हमारी सोल प्लेट और कैविटी की लाग मैच हो रही है, तब तक हम CNC पे काट लेते हैं अपने नील। ये नील हमारे डबल सेटिंग में कट रहे हैं। आधी सेटिंग यहाँ से काटी हमने, आधी सेटिंग पीछे से काटी है। ये नील हमारे पूरी तरीके से हो चुके हैं। अब हम इनको उतार लेंगे। नीलों को उतारने के बाद हम इसको लेके जाएंगे पेंटोग्राफ मशीन पे, जहाँ पे हम इन सब नीलों की अलग अलग कटिंग करेंगे। 대회의 달아치기요. ये हो चुके हैं हमारे 2 नील अलग। अब हमारे 2 नील और रह गए। अब हमारे सारे नील अलग अलग हो चुके हैं। अब हम ये सारे कटे हुए नील अपने डाई फिटर को दे देंगे, जो इनकी अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग होने के बाद इन सब नीलों को कैविटी में बिठाया जाएगा। इनकी लाग सेट की जाएगी। इन सब की लाग सेट होने के बाद इन्हें कैविटी में कस दिया जाएगा और फिर इसे दोबारा से CNC मशीनिंग पे चढ़ा के इसका इनसोल का डिज़ाइन कटेगा। ये CNC में हमारा इनसोल लग गया है। ये हमारा इनसोल का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम काटेंगे 1 इंची के चौर से अपनी डाई में टायराइड के गुटके लगाने के लिए।
ये गुटके हमने डाई में कस दिए हैं। अब इन गुटकों के ऊपर हम लगाएंगे गेरू, जिससे हमारी सेंटर की मार्किंग अच्छे तरीके से आ जाए। इसके बाद हम अपनी सारी डाइयों को मेजर करेंगे और डाइयों का निकालेंगे सेंटर। इसका सेंटर निकलता है चौड़ाई में, जो हमारी डाई की चौड़ाई होती है उसका आधा, और लंबाई में निकलता है इसका इंजेक्शन पॉइंट से 140, फिर उससे 200 mm आगे। सेंटर निकालने के बाद हम अपने सेंटरों पे सेंटर पंच मार देंगे ताकि हमें ड्रिल मारने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम इसको ले आए हैं अपनी ड्रिल मशीन पे। सबसे पहले हम थोड़ा पतला ड्रिल मारेंगे जिससे हमारा ड्रिल ढहीना, जिससे कि ढहना मतलब टेढ़ा जो हो जाता है। अब हम इसके अंदर मारेंगे 10.5 mm पर ड्रिल, ताकि हम इसके अंदर 12 mm की थ्रेड काट सकें। अब हमारा ड्रिलिंग का काम सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने इन मारे हुए होलों में करेंगे टैपिंग, 12 mm का टैप। चूड़ी का काम खत्म होने के बाद हम इस डाई में करेंगे एयर वैक्यूम की झिरी। यहाँ से हमारे पीस में से सारी गर्म हवा बाहर निकल जाती है इस झिरी से। वैक्यूम का काम होने के बाद हम इसके अंदर फोड़ेंगे इंजेक्शन पॉइंट। इंजेक्शन पॉइंट हमारा होता है इसमें 8 mm का। इसी जगह से हमारी डाई के अंदर जाता है पिघला हुआ रबड़ अंदर। हमारी डाई में 80% काम खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे अपने नीलों की पिलर पिन की सेटिंग और उनको चालू। ये हमने पिलर पिन लगा के पिलर पिन नील प्लेट में कस दी। कसने के बाद हम अपने नीलों को करेंगे चालू कि ये अच्छे से बाहर निकल रहे हैं, अंदर बाहर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये देखो कितने बढ़िया तरीके से नील हमारे चालू हो चुके हैं। अब ये हमारे नील हो चुके हैं चालू। अब हम अपनी डाई को भेज देंगे ईचिंग पे। ये हमारा पीस है, इस पे ये जो बारीक आपको डिज़ाइन दिख रही है ये डलती है हमारी ईचिंग से, ईचिंग और कोटिंग। अभी हमारी डाई वापस आ चुकी है ईचिंग होके और कोटिंग होके। हम जो इस पे एक्स्ट्रा कोटिंग है उसको छुटा देंगे। ये हम नील पे से सारी एक्स्ट्रा कोटिंग छुटा देते हैं। और ये हमने अपनी सारी डाई और सारे नीलों पे से सारी एक्स्ट्रा कोटिंग छुटा दी। इसके बाद हम करेंगे फिनिशिंग। फिनिशिंग करने के बाद हम इसमें लगाएंगे इसकी गाइड पिन। ये हमारी गाइड पिन लग चुकी है। गाइड पिन के बाद हम लगाएंगे वैक्यूम पिन, जो हमारे माल को रोकती है। वैक्यूम पिन लगाने के बाद हम अपनी डाई पे ठोकेंगे डाई का साइज नंबर। ये हमारी 8 नंबर की डाई है तो हम इसके ऊपर ठोकेंगे 8 नंबर। अब हमारी सारी डाइयाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम अपनी इन सब डाइयों को भेजेंगे प्रोडक्शन पे।